कृषि में अच्छा उत्पादन अर्जित करने की इच्छा ने पिछले कुछ वर्षों से किसानों को महंगे रसायनों का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य किया है। लेकिन महंगे खरपतवारों और कीटनाशकों का अधिक मात्रा में प्रयोग करने से न केवल कृषि लागत बढ़ी है, बल्कि इससे पर्यावरण और जमीन को भी भारी क्षति पहुंच रही है। इसके अलावा रसायनों का लगातार उपयोग करने से कृषि उत्पादन भी लगभग स्थिर हो जाता है। सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए ऊना जिला के किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती को अपनाया जा रहा है। प्राकृतिक खेती को अपनाकर जहाँ किसानों की आय में वृद्धि हो रही है, तो वहीं उत्पादन भी बढ़ रहा है। आधुनिक युग में प्राकृतिक खेती को अपनाकर हरोली के विजय कुमार अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। उन्होंने कृषि विभाग के माध्यम से आत्मा प्रोजेक्ट के तहत 2 दिन की ट्रेनिंग ली। विजय कुमार बताते हैं कि ट्रेनिंग के उपरांत सबसे पहले उन्होंने निजी भूमि के 2 कनाल पर मक्की की फसल प्राकृतिक विधि से करना आरंभ किया। प्राकृतिक विधि से अच्छी पैदावार और कम लागत होने के कारण रसायन मुक्त खेती की बजाय काफी ज्यादा मुनाफा हुआ। विजय कुमार कहते हैं कि वर्तमान में वो प्राकृतिक तकनीक से सब्जियों की भी खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में बैंगन, खीरा, रामतोरी, करेला, हल्दी, लौकी, नींबू, सेब, गलगल आदि की खेती कर रहे हैं। खेती करने के लिए उन्होंने अपने पास 3 व्यक्तियों को स्थायी रोजगार भी उपलब्ध करवाया है। विजय कुमार सप्ताह में लगभग 6 क्विंटल सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं। सभी खर्चों को निकालकर विजय कुमार प्रतिमाह 20,000 रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। विजय कुमार कालिया जी वर्ष 2019 से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और 2019 में ही इनको जो है विभाग की तरफ से, आत्मा की तरफ से 2 दिन का प्रशिक्षण दिया था। बहुत ही मेहनती किसान है। पहले ये अनाज उगाते थे और अभी इन्होंने इस सीज़न में सब्जियों की तरफ जो है अपना रुझान किया है और लेबर भी लगाई है। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार की सब्जियां लगाई हैं इन्होंने खेत में। बैंगन है, खीरा है और लौकी है, बाकी रामतोरी है, भिंडी भी है, हल्दी है, कोलोकेशिया है और करेला है। विभिन्न प्रकार की सब्जियां जो कि आज के सीज़न की है इन्होंने लगा रखी है। और आगे के लिए इन्होंने टमाटर की जो पनीरी है वो भी खेत में ट्रांसप्लांट करनी शुरू कर दी है। और जहां तक प्राकृतिक खेती को लगाने का, उस खेती की पद्धति को अपनाने का इनका जो तरीका है, तो हमने आज भी पाया कि इन्होंने अभी परसों ही अपने खेत में जीवामृत लगाया है और वापसा का भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रबंधन कर रखा है। जो भी इसकी सब्जियों की बेलें हैं या पौधे हैं, उनके जो आसपास इन्होंने चैनल तैयार कर रखे हैं। इससे जो है वो पानी की काफ़ी जो है मैनेजमेंट इन्होंने कर रखी है, जो कि एक हमारा प्राकृतिक खेती का स्तंभ है। वापसा मल्चिंग भी कर रखी है, जो कि कम देखने को मिलती है। किसान बाकी दोनों स्तंभ तो फॉलो करते हैं। बीज अमृत भी लगाते हैं, जीव अमृत भी जो है लगा रहे हैं खेतों में। लेकिन इनके खेतों में हमने वापसा और जो है ये मल्चिंग का, आच्छादन का भी जो है स्तंभ देखने को हमें मिला है। और अगर इनके हम खेतों का जब हमने दौरा किया तो इनके खेतों में केंचुए की जो है काफ़ी मात्रा देखने को मिली। और इनको हमने प्राकृतिक खेती के अंतर्गत विजय जी को हमने देसी गाय दी है, साहिवाल दिया है। उस पर हमने इनको 25,000 रुपये की जो है वो सहायता राशि प्रदान की है आत्मा ने। और उसके बाद इन्होंने काउशेड लाइनिंग के लिए भी जो ज़रूरी है इसके लिए गौमूत्र इकट्ठा करने के लिए, वो भी इनको हमने दिया है और उसके लिए हमने इनको 8,000 रुपये की सहायता दी है। संसाधन भंडार भी है इनका। सभी प्रकार के जो घटक है, जीवामृत है, वो सब इनके पास इस टाइम है, अवेलेबल है। आसपास के जो किसान हैं वो भी इनसे लेके चलते हैं। ये तो इन लेके जाते हैं अपने खेतों में, तो ये उनका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। तो जो इलाके के बाकी किसान हैं वो भी इनसे वो सब लेके जाते हैं, जो प्राकृतिक खेती करने के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर हमने इनको ड्रम्स दिए हैं उस 75% असिस्टेंस पर। और जो है बाकी जो समय रहते हम इनको मदद दे सकते हैं वो दे रहे हैं। हमारे जो खंड स्तर पर BTM ATMs है वो समय समय पर, बल्कि हेड ऑफिस से भी समय समय पर इनके खेतों का दौरा करते हैं, ताकि इनको किसी प्रकार की जो प्राकृतिक खेती से संबंधित कोई समस्या है या इन्होंने कोई जानकारी लेनी है वो इनको इनके खेत में आकर वो देकर जाते हैं। और जहाँ तक ज़िला की बात है तो प्राकृतिक खेती का जो
हमारा उद्देश्य है कि लोगों को स्वस्थ खाने को मिलना चाहिए, चाहे वो अनाज है, सब्जी है, दूध है, तो वो लोगों को मिल भी रहा है और लोग किसान ज़्यादा से ज़्यादा इस खेती को अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं। और जिला स्तर पर हमसे जो भी किसान देसी गाय खरीदना चाहे प्राकृतिक खेती को करने के लिए, हमारे पास उसका भी प्रावधान है। किसी किसान ने ड्रम्स लेने हैं, काऊ शेड लाइनिंग करनी है या संसाधन भंडार चलाना है, तो कुछ भी उसको विभाग से आत्मा प्रोजेक्ट के माध्यम से सहायता चाहिए तो जिला स्तर पर जो है वो सभी प्रकार की सहायता उसको दी जाती है।